भी दानव प्रेरित के पास पहले से ही योजना भी थी ताकि राजा के दायरे से नीचे के दानवों के बारे में कुछ पता चल सके। इसलिए उसने जल्दी से योजना बी पर स्विच किया और दानव राजाओं को इसका पालन करने का आदेश दिया। लेकिन बुलाने वाले के बारे में क्या? हालांकि राक्षस राजा वहां से नहीं हटे, इसके बजाय उन्होंने राक्षस प्रेरित से उस अज्ञात बुलाने वाले के बारे में पूछा जो आत्मिक जानवरों के तथाकथित राजा के बजाय आत्मिक जानवरों को नियंत्रित कर रहा था। कौन सा समनकर्ता? राक्षस प्रेरित ने राक्षस राजाओं की बातें सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। शापित जंगल के मध्य भाग में एक समनकर्ता है जो आत्मिक पशुओं के साथ साथ हमारी राक्षसी सेनाओं को भी मार रहा है। इससे पहले वे राक्षस प्रेरित को बुलाने वाले के बारे में बताना भूल गए, जिससे राक्षस प्रेरित थोड़ा क्रोधित हो गया। केवल 4 को ही प्लान बी के साथ आगे बढ़ना है और बाकी को बस उस समनकर्ता की देखभाल करनी है और जल्दी से 4 राक्षस राजाओं में शामिल होना है। यही बात बाकी 5 के लिए भी लागू होती है। जैसे ही आप अपना काम पूरा कर लेते हैं, आपको हमारी योजना को जारी रखने के लिए दूसरों के साथ जुड़ना होगा। यद्यपि वह समनकर्ता के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित था, फिर भी दानव प्रेरित ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसने अपनी योजना में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। हाँ श्रीमान राक्षस प्रेरित। शीघ्र ही सभी राक्षस राजाओं ने अपना सिर हिलाया और गुफा से बाहर जाने लगे। गुफा का अंत शापित जंगल के मध्य भाग में स्थित एक गुफा से जुड़ा हुआ था और जैसे ही 10 राक्षस राजा उसमें से बाहर निकले, वे अपने अपने रास्ते चले गए तथा राक्षस प्रेरित को गुफा में अकेला छोड़ दिया। ये मूर्ख, वे एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते और अब हमें योजना भी चुननी होगी। राक्षस प्रेरित ने राक्षस राजाओं को श्राप दिया क्योंकि यह उनकी सेना ही थी जिनके कारण उसे अपनी योजना बदलनी पड़ी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी जब तक मैं इस प्रांत के रक्षक के खिलाफ कुछ समय के लिए रुकता हूं, वे प्रांत की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें आंतरिक खंड में सभी नकली आत्मा जानवर राजाओं को हराना होगा। एक अनुभवी मानव दुनिया के आक्रमणकारी के रूप में दानव प्रेरित जानता था कि उसे क्या और कब करना है। इसलिए उसने रक्षक को चुनौती देने से कम 10 आत्मिक जानवर राजाओं को आंतरिक भाग में हराने के लिए दानव राजाओं का इंतजार किया। शापित जंगल के मध्य भाग में एक यादृच्छिक स्थान पर डिंग यजमान ने 21 राक्षसों से लड़ते हुए 3 बार कच्चे रक्त परिसंचरण पद्धति का प्रयोग किया। अजाक्स ने अपने सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब उसने अपने सामने 21 राक्षस लाशों को देखा। उन्हें मारना इतना आसान क्यों है? भले ही उनके पास सर्वोच्च कुलीन दानव सामान्य क्षेत्र साधना है, फिर भी अजाक्स को उन सभी को हराने के लिए केवल कुछ हमलों की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा उन्होंने धन्य शोधन तकनीक की कच्ची परिसंचरण पद्धति को भी प्रसारित किया। इसके अलावा मेरी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों के अनुसार शापित जंगल के मध्य भाग में अब कोई राक्षस नहीं है। अजाक्स ने अपने आह्वान से प्राप्त ध्वनि संचरण के बारे में सोचा और महसूस किया कि इस बार राक्षसों को खत्म करना बहुत आसान था। हालांकि मिशन की सफलता के बारे में अभी भी कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए कहीं और भी राक्षस होने चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वह निष्कर्ष था जो अजाक्स अपने क्वेस्ट टैब में अधूरे मिशन की जांच करने के बाद पहुंचा था। जैसे ही अजाक्स अन्य आत्मिक प्राणियों को सचेत रहने के लिए चेतावनी देने के लिए अपने समन से संपर्क करने के बारे में सोच रहा था, अजाक्स ने देखा कि एक छाया अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ रही थी और उसने आने वाली छाया से बचने के लिए टेलीपोर्ट का उपयोग किया। हालांकि वह अभी भी हमले से पूरी तरह से बचने में असमर्थ रहे क्योंकि उनकी पीठ पर एक छोटा सा घाव हो गया। दिलचस्प है, आप मेरे हमले से सिर्फ एक छोटे से घाव के साथ बचने वाले पहले इंसान हैं। दूर से एक भयानक आवाज गूंजी और अजाक्स ने एक चमकदार सुनहरे राक्षस को अपना ब्लेड चाटते देखा जिस पर अजाक्स का खून लगा था। मैं तुम लोगों से लड़ते लड़ते थक गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें मारना ही होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि उसे लगा कि वह सेना का एक और सुनहरा दानव है। परिसंचरण करें। फिर भी उन्होंने सीधे हमला नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने अपनी कच्ची परिसंचरण विधि को 3 बार प्रसारित किया जिसमें उन्हें 3 मिनट लगे। पूरे समय राक्षस अजाक्स को भ्रमित दृष्टि से देखता रहा क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अजाक्स क्या कर रहा है। लगता है मुझे देखकर तुम्हें सदमा लग गया होगा, है न? चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्द रहित मौत दूंगा। चूंकि उसके पास करने के लिए अन्य काम थे, इसलिए स्वर्ण राक्षस राजा ने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया और वह पूरी गति से अजाक्स की ओर दौड़ा। एक आयुर्वेदिक उपाय जो सफ़ेद दाग जड़ से मिटाए। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढें। उन्नत स्थानिक ब्लेड। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, चूंकि उसने अपरिष्कृत विधि का प्रयोग करना समाप्त कर दिया था, इसलिए उसने और अधिक समय बर्बाद नहीं किया तथा अपनी लंबी दूरी की कुशलता का पूरी शक्ति से प्रयोग किया। तुम मुझे इससे नहीं मारोगे। सुनहरे दानव ने अजाक्स का उपहास किया क्योंकि उसने आसानी से सभी स्थानिक ब्लेडों को चकमा दिया और अजाक्स के सामने प्रकट हुआ, जिससे अजाक्स थोड़ा चिंतित हो गया।
अब मरो, टेलीपोर्ट। हालांकि जैसे ही सुनहरा दानव अजाक्स का गला काटने वाला था, अजाक्स ने एक बार फिर टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और अपने स्थान से गायब हो गया। स्वूश, उन्नत स्थानिक ब्लेड। इससे पहले कि सुनहरा दानव अपने सदमे से उबर पाता, अजाक्स उसके पीछे पुनः प्रकट हुआ और उसने पूर्ण शक्ति वाले उन्नत स्थानिक ब्लेडों का उपयोग करने से पहले सुनहरे दानव की पीठ पर अपने हाथ रखे। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मरने वाला तो तुम हो। उसी समय अजाक्स इन शब्दों को कहना नहीं भूला, क्योंकि सुनहरे राक्षस को स्पेटियल ब्लेड द्वारा एक विशाल बल के साथ उड़ा दिया गया था। बूम, धड़, सुनहरा दानव अजाक्स से कुछ मीटर की दूरी पर गिर गया। हालांकि अजाक्स ये देखकर आश्चर्यचकित था कि सुनहरा दानव अभी भी अपने पूर्ण शक्ति वाले उन्नत स्थानिक ब्लेड के साथ नहीं मारा गया था। मैं जानता हूं कि गोल्डन डायमंड की रक्षा अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है। फिर भी वह चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए राक्षस के करीब चला गया, क्योंकि वह उसके साथ कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रहा था। उसके सामने खड़ा सुनहरा दानव अब तक मारे गए अन्य सुनहरे दानवों की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली लग रहा था, इसलिए अजाक्स को लगा कि दानव सेना में उसका स्थान अवश्य ही ऊंचा होगा। इसलिए उन्होंने अपनी योजना के बारे में अधिक जानने के लिए उसका उपयोग करने का निर्णय लिया। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे जल्द ही सारी जानकारी दे देंगे। राक्षसों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि वे अपनी जानकारी दूसरों को न बताएं, चाहे उन्हें कितना भी प्रताड़ित किया जाए। इसलिए अजाक्स को उम्मीद थी कि उसके सामने मौजूद सुनहरा दानव उसे भेदने में मुश्किल नहीं होगा। खांसी। जहां तक सुनहरे राक्षस की बात है, उसकी पीठ पर कई गहरे घाव थे और उनमें से काला खून बह रहा था। मुंह में खून भरकर खांसने के बाद सुनहरा दानव जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने लगा और उसने रक्तपिपासा से भरी आंखों से अजाक्स को देखा। अगर मेरी साधना पर मुहर नहीं लगी होती तो मैं अपनी उंगलियों के इशारे से उसे मार डालता। सुनहरा दानव सदियों या उससे भी ज्यादा समय में पहली बार इतना घायल हुआ था, इसलिए उसे लगा कि उसे अजाक्स को एक टुकड़े में नहीं छोड़ना चाहिए और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अजाक्स पर चिल्लाया, इस वस्तु का उपयोग करने के लिए आप मेरे लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद सुनहरे राक्षस ने एक काले रंग की गोली उसके मुंह में डाल दी। कच कच। जल्द ही उसका शरीर बढ़ने लगा और उसके शरीर की सभी चोटें इतनी तेजी से ठीक होने लगी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके पास तुरुप का पत्ता था। अजाक्स को केवल एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ। हालांकि जब उसने सभी दानवों के आक्रमण और सिस्टम से उच्च स्तरीय मिशन के बारे में सोचा तो अजाक्स को अब आश्चर्य नहीं हुआ। इससे पहले कि तुम अपना रूपांतरण पूरा कर सको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छाया क्लोन, उन्नत स्थानिक ब्लेड। अगले ही क्षण उनके जैसा दिखने वाला अजाक्स उनके पास प्रकट हुआ और वे दोनों रूपांतरित होते हुए सुनहरे राक्षस की ओर दौड़े। साथ ही वह सुनहरे दानव को उसके परिवर्तन को पूरा करने से रोकने के लिए स्थानिक ब्लेड का उपयोग करना नहीं भूला। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा मुझ पर हमला करने दूंगी? हालांकि इससे पहले कि स्थानिक ब्लेड सुनहरे दानव तक पहुंच पाते, कहीं से एक अवरोध प्रकट हुआ जिसने सभी स्थानिक ब्लेडों को विक्षेपित कर दिया। जब तक मेरे अंदर यह अवरोध है तुम मुझे छू नहीं सकते, और एक बार जब मैं अपना परिवर्तन पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हें धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से मार डालूंगा। हाँ, सुनहरा दानव उत्साहित था जब उसने सोचा कि वह अजाक्स को कैसे यातना देगा और अजाक्स का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। क्या ऐसा है? हालांकि अजाक्स ने सुनहरे दानव की ओर दौड़ना बंद नहीं किया और उसने उपहास करते हुए कहा, लेकिन मैं वैसे भी अपने स्थानिक ब्लेड से तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुनहरा दानव जब अजाक्स के शब्दों को सुन रहा था तो वह भौंचक कर रह गया। हालांकि उसे अपने राक्षसी कानून के साथ आए अवरोध पर पूरा भरोसा था। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, तो जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह चिल्लाया, विरासत की तलवार। अजाक्स के हाथों में एक विशाल तलवार दिखाई दी जो सुनहरे रंग की चमकदार रोशनी से चमक रही थी, जिसे उसने अवरोध की ओर घुमाया। कच। जिस अवरोध पर स्वर्ण दानव को इतना गर्व था, उसे अजाक्स ने सिर्फ एक वार से नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अजाक्स ने अवरोध पर विरासत की तलवार से वार करते समय अपनी ग्रेड 5 तलवार दाव का भी इस्तेमाल नहीं किया। क्या ये कैसे संभव है? सुनहरा दानव, जिसका रूपांतरण अभी पूरा नहीं हुआ था, उस समय हैरान रह गया जब उसने देखा कि अवरोध नष्ट हो गया है और मानव उस पर विशाल तलवार से वार कर रहा है। मेरे भाई को मारने की हिम्मत किसने की? उसी समय अजाक्स ने दूर से एक उग्र आवाज सुनी और देखा कि एक समान दिखने वाला सुनहरा राक्षस राजा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। आपका भाई। एक पल के लिए अजाक्स को एक और सुनहरे राक्षस को देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि अगले ही पल वह खुश हो गया और अपने सामने मौजूद सुनहरे राक्षस से बोला, मैंने तुमसे पूछताछ करने के बारे में सोचा, हालांकि अब तुम नरक में जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को यातना दूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स ने उसके सामने के सुनहरे राक्षस को मारने का निर्णय लिया। रुको, मेरे भाई को मत सताओ, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। इंदौर हाउसवाइफ ने पति का स्टेमिना बढ़ाने के लिए खोजा घरेलू उपाय।
क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। आश्चर्य की बात यह है कि उसके सामने खड़े सुनहरे राक्षस ने अजाक्स से उसके भाई को यातना न देने की विनती की। उद्धरण। अजाक्स ने जब सुनहरे राक्षस के शब्द सुने तो वह अवाक रह गया, क्योंकि उसने सुनहरे राक्षस को देखा जो अविश्वसनीय गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। दरअसल अजाक्स को उम्मीद नहीं थी कि राक्षस अपने परिजनों या अन्य राक्षसों के जीवन को महत्व देंगे, क्योंकि उसने राक्षसों के बारे में यही सुना था कि वे इतने क्रूर हैं कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वे अपने ही परिजनों को खा जाते हैं। लगता है मैं गलत हूँ। ऐसे राक्षस भी होंगे जो अपने रिश्तेदारों को महत्व देते होंगे। आज अजाक्स को कुछ नया पता चला जब उसने अपने सामने खड़े सुनहरे राक्षस से पूछा, अपना परिवर्तन रद्द करो और अपने भाई से शांत रहने को कहो, अन्यथा तुम्हें पता है कि क्या होगा, है न? अजाक्स के शब्दों से सुनहरा दानव थोड़ा कांप उठा और उसने अपने आने वाले भाई पर चिल्लाते हुए कहा, काल, हमला करना बंद करो और चुप रहो। ये देखने के बाद कि अजाक्स कितनी आसानी से उसकी बाधा को तोड़ने में सक्षम था, सुनहरे दानव को पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ा मानव उसे आसानी से मार सकता था। उसके छोटे भाई की तो बात ही छोड़िए, जो उससे थोड़ा कमजोर था। इसलिए उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जिससे उसने अपना सिर हिलाया और अजाक्स के आदेशों का पालन किया। भाईजाल, आने वाला सुनहरा राक्षस बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं रुक गया। हालांकि उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा और पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि अपना हथियार एक तरफ रखो। सुनहरा दानव जानता था कि उसका छोटा भाई क्या सोच रहा था, हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ भी हो। इसलिए वह केवल अजाक्स के सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकता था, ताकि उसका छोटा भाई बच सके। अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई इसे अच्छी तरह सुनता है। अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कैसे सुनहरे राक्षस का भाई बिना कोई प्रश्न पूछे उसकी बात सुन रहा था, और उसने सोचा, ये दोनों निश्चित रूप से अन्य राक्षसों से अलग हैं। तो क्या मैं प्रश्न पूछना शुरू कर दूं? अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी और अपने सामने खड़े सुनहरे राक्षस से पूछा। अपने सामने मौजूद सुनहरे दानव के साथ एक अच्छा प्रश्नोत्तर सत्र होने के बाद अजाक्स को ज़ोरोचेस्टर प्रांत और पूरे बैंगनी पत्थर की दुनिया के लिए दानव की योजनाओं के बारे में सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले उसे पता चला कि वह और उसके भाई 10 राक्षस राजाओं में से 2 थे जो एक राक्षस प्रेरित के साथ ज़ोरोचेस्टर प्रांत पर आक्रमण करने आए थे। और यह यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा भी नहीं है। स्वर्ण राक्षस राजा से उसने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह ये थी कि 5 राक्षस सम्राटों ने अपने 3 निजी राक्षस प्रेरितों और 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के साथ साथ लाखों सामान्य राजा क्षेत्र के राक्षसों और अनगिनत कुलीन राक्षस जनरलों को भेजा था। और वे कहाँ हमला करने की योजना बना रहे हैं? अजाक्स को राक्षसों की योजनाओं का अंदाजा हो गया। उसने मुख्य हमले के दिन और समय के बारे में पूछा। यदि वे मुख्य हमले में सफल हो गए तो संपूर्ण बैंगनी पत्थर की दुनिया राक्षसों द्वारा नियंत्रित हो जाएगी और मनुष्य उनके गुलाम बन जाएंगे। इसके अलावा अजाक्स जानता था कि उसे जल्द ही येलरसेस्टर प्रांत पर मुख्य हमले के बारे में एक और मिशन मिलेगा जो पूरे बैंगनी पत्थर की दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए उसने इसके लिए तैयारी करने का फैसला किया। भले ही कोई मिशन न हो, फिर भी मैं राक्षस राजाओं को मार डालूंगा, क्योंकि धन्य शोधन तकनीक सीखने की एक शर्त के रूप में मुझे राक्षस राजाओं की बलि देनी होगी। अजाक्स के दिमाग में यही एक विचार था, क्योंकि वह राक्षस राजाओं को मारने के लिए उत्सुक था। जब तक मैं कम से कम एक निम्न स्तर के राक्षस राजा को मार डालूंगा, मैं अंततः धन्य शोधन तकनीक सीख सकता हूं, और मुझे आश्चर्य है कि इससे मुझे किस प्रकार के लाभ मिलेंगे। अजाक्स तब और भी अधिक उत्साहित हो गया जब उसने सोचा कि धन्य शोधन तकनीक सीखने से उसे क्या लाभ होंगे। इसके अलावा गहराई से अजाक्स धन्य शोधन तकनीक से बहुत सारे अच्छे लाभों की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि जिस आवश्यकता के लिए उसे अपने कौशल का त्याग करना था, उसके अलावा अजाक्स ने शेष आवश्यकताओं के लिए सिस्टम द्वारा मांगी गई राशि से अधिक का त्याग किया था। इसलिए कम से कम वह अपने निवेश पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद तो कर ही सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे सटीक तारीख या समय नहीं पता, या मुझे ये भी नहीं पता कि वे बैंगनी पत्थर की दुनिया पर विजय प्राप्त करने की योजना कैसे बना रहे थे। सुनहरे राक्षस राजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि मैं ये जानता हूं कि राक्षसों का आक्रमण अंतिम दौर तक चलेगा। उस समय सभी राक्षसों को राक्षस प्रेरितों से किसी प्रकार का संकेत प्राप्त होगा और तब वास्तविक आक्रमण शुरू होगा। ओह, अजाक्स सुनहरे दानव से प्राप्त सारी जानकारी से पहले से ही संतुष्ट था। उसने अपना सिर हिलाकर पूछा, क्या मुझे और कुछ जानना है? ये बैंगनी पत्थर की दुनिया से संबंधित नहीं है, लेकिन ये दिव्य ड्रैगन वाले मानव से संबंधित है। सुनहरे दानव ने एक क्षण सोचा, फिर उसने उस दिव्य ड्रैगन से मानव के बारे में बात करने का निर्णय लिया, जो 5 दानव सम्राटों के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया था। दिव्य ड्रैगन के साथ एक मानव, उसके बारे में क्या? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और उत्सुकता से सुनहरे दानव से इसके बारे में पूछा। चूंकि वह तथाकथित दिव्य ड्रैगन वाला मानव है, इसलिए निश्चित रूप से वह इसके बारे में सारी जानकारी जानने के लिए उत्सुक होगा। हालांकि सुनहरे दानव की बात सुनने के बाद अजाक्स ने निराशा से अपना सिर हिलाया।
क्योंकि इसमें या तो कुछ ऐसा था जो वह पहले से जानता था या फिर उसके बारे में सिर्फ अफवाहें फैलाई गई थीं। अजाक्स को उन अफवाहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो राक्षसों के लिए भी निरर्थक थी, उसके बारे में तो कहना ही क्या। युवा मानव, मैंने राक्षस योजना के बारे में जो कुछ भी मुझे पता है वह सब पहले ही कह दिया है। क्या तुम मेरे छोटे भाई को जाने दे सकते हो? कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद जाल नामक स्वर्ण राक्षस, जिसने राक्षसों और उनकी योजना के बारे में सारी जानकारी दी, ने अजाक्स से अपने छोटे भाई को जाने देने के लिए कहा। जरूर, मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन क्या वह कसम खा सकता है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में वह चुप रहेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के दिमाग में कुछ और ही था, हालांकि उसने इसे परखने के लिए कुछ और ही पूछा। कल तुमने सुना इंसान, तुम्हें ये बात किसी से नहीं कहने दी जाएगी और जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तुम्हें दूसरों से इसे छुपाना होगा। तुम क्या कहते हो? जाल के लिए उसके छोटे भाई से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने अजाक्स की बातें सुनी, उसने सीधे अपने छोटे भाई काल की ओर देखा और उसे कुछ समय के लिए छिप जाने के लिए कहा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। छोटे भाई काल ने जाल की ओर सिर हिलाकर सहमति जताई और अगले ही पल उसने अजाक्स की ओर देखा और पूछा, मेरे भाई का क्या होगा? क्या तुम उसे मार डालोगे? जब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा तो काल बहुत गंभीर थे और यदि अजाक्स ने ऐसा उत्तर दिया जो वे सुनना नहीं चाहते थे तो वे उन पर हमला करने के लिए तैयार थे। अगर मैं उसे मार दूं तो क्या होगा? मैं केवल तुम्हारे भाई द्वारा दी गई जानकारी के बदले में तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। चाहे सुनहरे दानव भाई कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अभी भी राजा के दायरे से नीचे थे। इसलिए जब दो सुनहरे दानव भाइयों से लड़ने की बात आई तो अजाक्स को अपने कौशल पर बहुत भरोसा था। इसके अलावा विरासत की तलवार को पहले से ही दूसरी विरासत की तलवार के साथ विलय के बाद शीर्ष किंवदंती ग्रेड में अपग्रेड किया गया था। इसलिए अजाक्स के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने उपहास के साथ जवाब दिया। इसके लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। काल को पहले से ही अजाक्स से इस जवाब की उम्मीद थी क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य कभी भी किसी राक्षस की जान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने अजाक्स को मारने या अजाक्स के हाथों मरने का फैसला किया। कम से कम मुझे अपने बड़े भाई को बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। काल के दिमाग में यही एक विचार था जब वह अजाक्स की ओर दौड़ा। ओह काल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और आने वाले सुनहरे राक्षस को देखकर हंसने लगा तथा अपनी नई उन्नत विरासत वाली तलवार को आने वाले राक्षस की ओर लापरवाही से लहराया। कल रुको। ये सब देख रहे जाल को झटका लगा क्योंकि उसने अपने भाई को बचाने के लिए अजाक्स के हमले को रोकने की कोशिश की थी। जब अजाक्स ने अपनी विरासत की तलवारें घुमाईं तो एक सरल लेकिन तेज तलवार की लहर उत्पन्न हुई जो छोटे सुनहरे दानव काल की ओर बढ़ी। हालांकि इससे पहले कि वह काल को मार सके, उसका बड़ा भाई आगे बढ़ा और अपने अवरोधक को सक्रिय करने से पहले उसके सामने खड़ा हो गया। कच। हालांकि पहले की तरह ही अवरोध रुकने में असमर्थ रहा और तलवार की लहर ने आसानी से अवरोध को तोड़ दिया और उसके शरीर पर गहरा घाव कर दिया। मानव, मेरा छोटा भाई छोटा है और उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। कृपया उसे जाने दो, तुम जो भी मुझसे करने को कहोगे मैं वही करूंगा। खून बहने के बावजूद जाल ने अपने घाव की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई और वह घुटनों के बल गिर गया तथा अजाक्स से काल को माफ करने के लिए कहा। भाई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वह मुझे मारना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो। काल ने अपने बड़े भाई पर चिल्लाते हुए दांत पीस लिए। क्या होगा अगर तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारा भाई मारा जाए? तुम इस बारे में क्या कहोगे? अजाक्स के लिए ये देखना हमेशा आश्चर्यजनक बात थी कि जिन राक्षसों के मन में ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए थीं, फिर भी उन्होंने कल की लड़ाई में भाग लेने की उसकी उग्रता की खिल्ली उड़ाई। क्या जैसे जाल अपने छोटे भाई की परवाह करता था, वैसे ही काल भी अपने बड़े भाई की परवाह करता था। इसलिए जब उसने अजाक्स की बातें सुनी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ में मौजूद राक्षसी तलवारें नीचे गिरा दी और जाल की तरह घुटनों के बल गिर गया। उद्धरण। अजाक्स ये देखकर थोड़ा अवाक रह गया कि इन दो राक्षसों के भावनात्मक मूल्य अधिकांश मनुष्यों की तुलना में अधिक क्यों थे। आप ऐसा कुछ क्यों नहीं सुझाते जिससे मैं आपको न मारकर भी लाभ उठा सकूं? ये पहला विचार था जो अजाक्स के दिमाग में आया जब उसने देखा कि दो सुनहरे राक्षस एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उन्हें जाने देना चाहिए क्योंकि अगर वे वापस लौटते हैं तो वे यहाँ हुई हर बात का खुलासा कर सकते हैं जिससे राक्षसों की योजना बदल सकती है और वह राक्षसों पर हमला करने में वह आश्चर्यजनक तत्व खो देगा। हम शपथ लेंगे, मुझे स्वर्ग या राक्षस देवता पर आपका वादा नहीं चाहिए। इससे पहले कि दोनों सुनहरे राक्षस अपनी बात पूरी कर पाते, अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें अस्वीकार कर दिया। आओ इसे करें। ये देखकर कि स्वर्ण राक्षस चुप रहे, अजाक्स यहाँ और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सका और उसने सीधे ही वह कह दिया जो वह चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ और यही तुम्हारे लिए एकमात्र रास्ता है। क्या नहीं, हम कभी किसी इंसान के गुलाम नहीं बनेंगे।
बड़े भाई जाल को झटका लगा, लेकिन उसने अजाक्स के सुझाव को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। हालांकि छोटे दानव काल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अस्वीकार कर दिया। उसके लिए मनुष्य का गुलाम बनने की अपेक्षा मर जाना बेहतर था। हालांकि उसके बड़े भाई के विचार कुछ और ही थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ न, तुम सचमुच उसका गुलाम बनने के बारे में सोच रहे हो? ये देखकर कि उसका बड़ा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, काल को झटका लगा और वह जाल पर चिल्लाने लगा। बस मुझे अपना निर्णय बताओ, मेरे पास पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अजाक्स ने उनसे थोड़ा आग्रह किया, इससे पहले कि उसे सूचना मिलती कि शक्तिशाली स्वर्ण राक्षसों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। खुफिया जानकारी के अनुसार वे केवल 4 थे और वे एक साथ काम भी नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे अलग अलग लड़ रहे थे और विभिन्न आत्मिक पशु सेनाओं से मुकाबला कर रहे थे, और वे ऐसा करते हुए भी खड़े रहने में सक्षम थे। वे 4 सुनहरे राक्षस राजा हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे सामने वाले हैं। मुझे उन सभी को जल्दी ही मार डालना है और बाकी बचे 4 सुनहरे राक्षस राजाओं का भी ख्याल रखना है जो भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर जा रहे हैं। इससे पहले जाल से अजाक्स ने दानव की योजनाओं से लेकर उनकी सीलबंद खेती तक सब कुछ जान लिया था। इसलिए वह जानता था कि गिल्ड मास्टर और अन्य आवारा साधक इन दानव राजाओं के खिलाफ कोई मौका नहीं पा सकेंगे, जिनके पास सर्वोच्च स्तर का राक्षसी कानून था। इसके अलावा उनके सभी कौशल और युद्ध का अनुभव राजा के अधिकार क्षेत्र में था। काल, क्या तुम सचमुच दौड़ के लिए मरना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है अगर हम वापस चले गए तो दूसरे राक्षस हमारे साथ क्या करेंगे? या तो हमें जीवन भर छिपकर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस इंसान का गुलाम बन जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि यह इंसान निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। जब अजाक्स उनके निर्णय का इंतजार कर रहा था, जाल ने अपने छोटे भाई को मानव का गुलाम बनने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि वह अपने छोटे भाई को मानव का गुलाम बनते नहीं देखना चाहता था। इसके अलावा जाल को काल के लिए वर्तमान स्थिति से बचने का कोई अन्य रास्ता नहीं सूझा। वैसे भी हम सिर्फ अपने स्वामी बदल रहे हैं। पहले हम उस राक्षस के गुलाम थे जो छोटी सी गलती पर भी हमें मार देता था, और अभी वह इस मनुष्य को अपना स्वामी बनाएगा। राक्षस प्रेरित की तुलना में मुझे लगता है कि राक्षस प्रेरित की तुलना में उसके अधीन हमारे साथ कहीं बेहतर व्यवहार किया जाएगा। ठीक है भाई जाल, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। अंततः जाल की बातें सुनने के बाद काल ने मानव का दास बनने का निर्णय लिया। मानव, हम आपके दास बन जाएंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के आपके आदेशों का पालन करेंगे। जब दोनों स्वर्ण दानव भाइयों ने अजाक्स के दास बनने का निर्णय लिया तो उन्होंने सीधे अजाक्स को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया। अच्छा, अजाक्स स्वर्ण राक्षसों के निर्णय से संतुष्ट था, और यदि वे कुछ और समय बर्बाद करते तो वह उनके उत्तर की परवाह नहीं करता और सीधे उन्हें मार डालता। ... उसी समय अजाक्स के सिर में डिंग। सिस्टम मेजबान को सुझाव देता है कि राक्षसों को कोई मौका न दें, उन्हें मार दें। क्या बकवास है! क्या राक्षस दासों का होना बेहतर नहीं है? उनके साथ मैं आसानी से राक्षस दुनिया और अन्य जानकारी तक पहुंच सकता हूं। यद्यपि अजाक्स को यह नहीं पता था कि सिस्टम राक्षसों को मारने पर क्यों अड़ा हुआ था, फिर भी उसे अभी तक उन्हें मारने का कोई कारण नहीं मिला था। इसके अलावा उन्हें मारना 2 उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र राक्षसों की बर्बादी होगी। डिंग। सिस्टम को राक्षस पसंद नहीं है, इसलिए कृपया उन्हें मार डालें, उन्हें अपना गुलाम मानने के बजाय। बदले में सिस्टम आपको कुछ इनाम दे सकता है। अजाक्स को अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आने से आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम ऐसा कुछ कहेगा। डिंग। सिस्टम को राक्षस पसंद नहीं है, उन्हें मार डालो और ऐसा करने पर इनाम पाओ। क्या बकवास है! अजाक्स परेशान था क्योंकि सिस्टम एक ही बात को दोहरा रहा था और उसे कोई वैध कारण नहीं बताया गया कि सिस्टम क्यों चाहता था कि वह उन राक्षसों को मार डाले जो उसके गुलाम बनने को तैयार थे। मुझे कोई उचित कारण बताओ और मैं ऐसा करूंगा। अजाक्स इस बात का पता लगाने पर अड़ा था कि व्यवस्था क्यों नहीं चाहती थी कि वह राक्षसों को अपना दास बनाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं जो भी करना चाहूंगा करूंगा, और मैं आपका गुलाम नहीं हूं। शुरू से ही अजाक्स सिस्टम द्वारा दिए गए मिशनों को 2 चीज़ों के लिए कर रहा था। एक, उसे पुरस्कार पसंद थे और वह खून की दौड़ती लड़ाइयों और युद्धों को महसूस करना चाहता था, जिसके लिए वह एल्डोबोरॉन की कहानियां सुनने के बाद से तरस रहा था। अतीत में एक समय ऐसा भी था जब उसने व्यवस्था का विरोध किया और 5 तत्वों की दुनिया से शिक्षटों के जंगलों के निवासियों की मदद की। परिणामस्वरूप उसकी खेती एक स्तर से कम हो गई। हालांकि अजाक्स को इसकी परवाह नहीं थी और उसने पक्षी आदिवासियों की रक्षा करने का मन बनाया ताकि पिछले जनजाति के मुखिया क्वेरेक को चुकाया जा सके, जिसने कुछ अच्छी चीजें दी थी जिससे पुराने पक्षी राक्षस से उसकी जान बच गई थी। इसलिए यदि इसके पीछे कोई वैध कारण नहीं था तो वह सिस्टम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था, और वह सिस्टम का गुलाम नहीं था कि वह जो चाहे करे और जो पसंद न हो उसे टाल दे। डिंग। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम चुप रहा और उसने अजाक्स के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या हुआ?
तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है या क्या? या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्तर बढ़ा दूं, या फिर मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि उत्तर जान सकूं? अजाक्स ने कुछ प्रश्न पूछे और सिस्टम अधिसूचना भेजने से पहले सिस्टम कुछ क्षण के लिए चुप रहा। डिंग, सिस्टम को राक्षस पसंद नहीं है और जब तक मेजबान उन्हें मार देता है आपको कुछ अच्छा इनाम मिलता रहेगा। अब समय आ गया है कि तुम मुझे इनामों का लालच दो। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसने सिस्टम के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया क्योंकि ऐसा करना सबसे बुरी बात होती। इसके बजाय उसने पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्या पेशकश करने जा रहे हैं? चूंकि सिस्टम हमेशा यादृच्छिक वस्तुएं देता है, इसलिए अजाक्स जानना चाहता था कि राक्षसों को मारने के लिए सिस्टम उसे क्या इनाम देगा। इनाम के आधार पर मैं स्वर्ण राक्षस राजाओं को मारने या न मारने का निर्णय लूंगा। यह विचार अजाक्स के दिमाग में था, जिसे उसने जानबूझकर सोचा था ताकि सिस्टम उसे अधिक इनाम दे सके। अजाक्स कोई संत नहीं था और यही बात सुनहरे दानव राजाओं पर भी लागू होती है। उन्होंने वही किया जो उन्हें अपने दृष्टिकोण से सही लगा और दुनिया इसी तरह काम करती है। अंत में, जब तक अजाक्स को सिस्टम से अच्छा इनाम मिलता रहेगा, वह दोनों स्वर्ण राक्षस राजाओं को मारने में संकोच नहीं करेगा क्योंकि वे उसके भाई बहन या रिश्तेदार नहीं थे। डिंग, ये प्रणाली आपको उन 2 स्वर्णिम राक्षस राजाओं को मारने के लिए 2 छोटे विश्वकोर देगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 2 छोटे विश्व केंद्र। अजाक्स ने एक क्षण के लिए अपनी भौहें उठाईं, फिर उपहास करते हुए कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि वे 2 छोटे विश्वकोर के लायक हैं? अजाक्स ने जो कहा वह सही था। जब तक वे 2 सुनहरे दानव राजा उसके गुलाम बने रहेंगे, तब तक अजाक्स उन्हें अपनी असली ताकत से सैकड़ों छोटे दानव दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने का आदेश दे सकता है। इसलिए अजाक्स ने सिस्टम के सौदे को अस्वीकार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। डिंग डिंग, एक सामान्य विश्वकोर प्रणाली अजाक्स की सौदेबाजी की कुशलता पर अवाक थी, तथापि उसने राक्षस राजाओं को मारने के लिए अजाक्स को दिए जाने वाले इनाम को तुरंत बदल दिया। नहीं, रुचि नहीं है। स्वर्ण राक्षस दासों को न मारने के लिए सिस्टम द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों में अजाक्स की रुचि शीघ्र ही समाप्त हो गई। एक सामान्य दुनिया उस मूल्य के आसपास भी नहीं है जो उसे 2 सुनहरे राक्षस राजाओं से मिलेगा। सिस्टम, भले ही आप मुझे एक बड़ा विश्वकोर दे दें, मैं उन्हें नहीं मार सकता। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं उन्हें मार डालूं तो आपको पुरस्कार बदल देना चाहिए। अजाक्स ने सिस्टम को ये समझाने के लिए कुछ शब्द कहे कि उसके लिए 2 सुनहरे राक्षस राजाओं का क्या महत्व है। फ्रॉम द वेब, powered by Zergnet, these actors lost all control when kissing co-stars on set. Tiffany Trump's dramatic transformation has everyone shook. 1. वह उन्हें दानव दुनिया में जासूस के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वे कुछ मनुष्यों को कुछ पुरस्कारों का लालच देकर उन्हें अपना जासूस बनाते हैं। दूसरा, उसे 2 वफादार उच्च स्तरीय राजा मिलेंगे जो उनकी राक्षसी चेतना पर उसकी आत्मा के निशान के कारण उसे कभी धोखा नहीं देंगे। 3. वह उनका उपयोग कुछ छोटे दानव संसारों पर विजय पाने और उन्हें अपने नियंत्रण में लाने के लिए करता है। कुल मिलाकर, सिस्टम द्वारा दिया जाने वाला इनाम उसके लिए स्वर्ण राक्षस राजाओं को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। डिंग, यदि सिस्टम आपको एक महान विश्वकोर देना चाहे तो भी उसके पास देने के लिए कोई बड़ा विश्वकोर नहीं है। डिंग, तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? सिस्टम ये भी जानता था कि अब ऐसे पुरस्कारों से अजाक्स का हृदय परिवर्तन करना असंभव था, क्योंकि उसे पहले से ही उन वस्तुओं को स्वयं एकत्रित करने की क्षमता प्राप्त थी। तो उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। आखिरकार, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्या चाहता हूँ। अब तक, भले ही सिस्टम उसे कई तरह की चीजें दे रहा था, लेकिन उसने कभी उससे नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए। इसलिए वह हमेशा चाहता था कि सिस्टम उससे पूछे कि उसे क्या चाहिए। चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अजाक्स ने पूछा, आप मुझे अपनी उत्पत्ति क्यों नहीं बताते? डिंग, मेरा उद्गम। सिस्टम अजाक्स के प्रश्न से थोड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह ये नहीं बता पा रहा था कि अजाक्स ये प्रश्न पूछने वाला है। ऐसा लगता है कि उसने इतने कम समय में ही मुझसे अपने विचार छिपाने का हुनर विकसित कर लिया है। ये सिस्टम के विचार थे क्योंकि वह सोचता रहा, पिता और पुत्र दोनों राक्षस हैं। और पुत्र दोनों राक्षस हैं। सिस्टम अजाक्स की तुलना उसके पिता से करने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक, अजाक्स ने सिस्टम के विचारों को नहीं सुना, क्योंकि वह सिस्टम द्वारा इसकी उत्पत्ति के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। जहां तक 2 स्वर्ण राक्षस राजाओं का प्रश्न है, वे अजाक्स को देख रहे थे, बिना ये जाने कि सिस्टम द्वारा उनके जीवन का किसी इनाम के लिए व्यापार किया जा रहा था। हालांकि अजाक्स अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन 2 सुनहरे राक्षस राजाओं ने अजाक्स को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि मानव कुछ करने के लिए उनका इंतजार कर रहा होगा, ताकि वह उन्हें मार सके। कल, यह एक परीक्षा है। कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करना। मैं कैसे नहीं जान सकता भाई, यह इंसान हमारी परीक्षा ले रहा है कि हम वफादार हैं या नहीं।
दोनों स्वर्ण राक्षस राजा एक दूसरे के साथ अपनी आवाज का प्रसारण कर रहे थे और उन्होंने कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने और अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाने का निर्णय लिया। अल्पविराम। हाँ, मैं आपकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आप में काफ़ी दिलचस्पी है। जब सिस्टम ने अजाक्स से प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया, डिंग, मुझे इस बात की आदत है कि जब तक तुम पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाते, मैं अपनी उत्पत्ति के बारे में नहीं बताऊंगा। ये तुम्हारे भले के लिए है, इसलिए कृपया कोई दूसरा इनाम चुनो। सांस एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अजाक्स को पहले से ही उम्मीद थी कि सिस्टम ऐसा कुछ कहकर उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देगा, फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि सिस्टम उसकी उत्पत्ति के बारे में बताएगा। ये शब्द सुनकर अजाक्स अपने अगले प्रश्न की तैयारी करते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप मेरे माता पिता के बारे में जानते हैं? मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। कौन सा बच्चा अपने माता पिता के बारे में नहीं जानना चाहेगा, अगर वे भी इतने निर्दयी थे कि उसे अनाथालय के सामने या किसी और कारण से छोड़ गए? दरअसल अजाक्स ये बात पहले ही पूछना चाहता था, हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे लगा कि इस प्रणाली की उत्पत्ति जानने से उसे अपने माता पिता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। फिर भी उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सिस्टम उसे मना कर देगा, इसलिए उसने सिस्टम से पूछा कि वह दो सुनहरे राक्षस राजाओं के जीवन के बदले में अपने माता पिता के बारे में जानना चाहेगा। डिंग, मुझे अभी यह कहने की अनुमति नहीं है। अरे यार, तुम ये कहते हो और ये कहते हो, अंत में तुमने कहा कि तुम्हें अनुमति नहीं है। जब अजाक्स ने अपने प्रश्न का उत्तर सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने सिस्टम को कोसा। डिंग, कृपया कोई दूसरा इनाम चुनें, मैं आपको वह देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमेशा की तरह सिस्टम ने उसे दूसरा इनाम मांगने को कहा। तुम्हें पता है क्या, बस इसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। अगर अजाक्स सिस्टम के साथ यह खेल खेलना जारी रखता तो वह सिस्टम से और भी ज्यादा परेशान हो जाता। इसलिए उसने सिस्टम से सुनहरे दानव राजाओं के जीवन के लिए कोई इनाम न मांगने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग, बस एक बार और, अगर मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम अभी मांग रहे हो, तो तुम जो चाहो कर सकते हो। सिस्टम, क्या तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है या क्या? तुम इन सुनहरे राक्षस राजाओं को इतना क्यों मरवाना चाहते हो? ये देखकर कि व्यवस्था कितनी अड़ियल थी, उसे स्वर्ण राक्षस राजाओं को मारने के लिए इनाम चुनने के लिए भी कहा गया। तुम जवाब नहीं दोगे? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सिस्टम से आखिरी बार पूछने का फैसला किया। क्या आप मुझे सीधे सम्राट क्षेत्र साधक बना सकते हैं, या उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र भी? क्या ये भी ठीक रहेगा? अजाक्स ने सिस्टम से यह पूछने से पहले कि वह क्या चाहता है, एक क्षण सोचा। इस बार उन्होंने इस प्रणाली पर थोड़ी छूट भी दे दी। डिंग, ठीक है, लगता है मेजबान सुनहरे राक्षस राजाओं को अपना गुलाम बनाने पर अड़ा हुआ है। जाओ, जो चाहो करो। बेशक सिस्टम में ऐसा करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वह केवल हार मान सकता था और अजाक्स को जो करना था करने दे सकता था। सिस्टम, मुझे खलनायक मत बनाओ। अगर तुम मुझे कोई वाजिब कारण बताओ तो मैं उन्हें तुरंत मार डालूंगा, क्योंकि ये दोनों सुनहरे राक्षस राजा मेरे भाई या रिश्तेदार नहीं हैं। अजाक्स ने जब ये शब्द कहे तो वह गंभीर था, क्योंकि सिस्टम से प्राप्त अंतिम उत्तर से ऐसा लग रहा था कि वह अनुचित था, जबकि सिस्टम ही अनुचित था जो उसे कोई वैध कारण नहीं बता रहा था। हाउ सोफिया लॉरेंस आर्मपिट रीशेप्ड विमेंस ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। घर बैठे पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, जानने के लिए क्लिक करें। उद्धरण। फिर भी सिस्टम ने कुछ नहीं कहा और अजाक्स ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह दो सुनहरे राक्षस राजाओं को देख रहा था। जाल नाम का बड़ा भाई बहुत कमजोर दिख रहा था, क्योंकि अजाक्स द्वारा उसके पेट पर की गई चोट के कारण बहुत अधिक खून बह गया था। विरोध मत करो। बिना और अधिक समय बर्बाद किए अजाक्स ने दोनों स्वर्ण राक्षस राजाओं से प्रतिरोध न करने को कहा, क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना उनके शरीर में उसी समय प्रवेश कर गई थी और उनकी राक्षसी चेतना पर अपनी आत्मिक छाप छोड़ गई थी। डिंग, यजमान ने दो स्वर्ण राक्षस राजाओं पर अपनी आत्मा की छाप सफलतापूर्वक छोड़ी और दो राक्षस दासों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। डिंग, मेजबान को उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड राक्षसी साधना तकनीक से पुरस्कृत किया जाएगा। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? जैसे ही अजाक्स ने दो स्वर्णिम राक्षस राजाओं की राक्षसी चेतना पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ी, उसे कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए जो अजाक्स की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। इससे पहले अजाक्स थोड़ा चिंतित था, क्योंकि उसने मान लिया था कि यह प्रणाली प्रतिशोधात्मक है और अब से उसे कोई पुरस्कार नहीं देगी। हालांकि ये देखने के बाद सिस्टम ने न केवल उसे बधाई दी बल्कि उसे इनाम भी दिया, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मैं थोड़ी देर में इनाम की जांच करूंगा। अजाक्स ने नई राक्षसी साधना तकनीक को सीधे तौर पर नहीं परखा, क्योंकि उसने अपने सामने खड़े दो सुनहरे राक्षस राजाओं को देखा और उनकी राक्षसी चेतना के बारे में सोचा। तो राक्षसी चेतना ऐसी ही दिखती है। मानव आत्मा की चेतना के विपरीत यह एकदम काला था, जिससे उसे ठंड लग रही थी,
हालांकि उसने इसे आसानी से समाप्त कर दिया क्योंकि उसके पास अनुबंध तोड़ने वाला शीर्षक था। खैर, चलो इनाम की जांच करते हैं। गोल्डन टिकट तक पहुंचने पर बोनस अध्याय। खैर, चलो इनाम की जांच करते हैं। अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड राक्षसी साधना तकनीक को देखने के लिए इनाम खोला। जहां तक मुझे पता है, सभी राक्षसी साधना तकनीकें बहुत बुरी हैं। लेकिन साधना तकनीक की जानकारी की जांच करने में कोई बुराई नहीं है ना? जब तक मुझे छोटे बच्चों या छोटी लड़कियों की बलि देने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे आजमा सकता हूं और अगर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है तो इसे सीख सकता हूं। यही कारण था कि वह राक्षसी साधना तकनीक की जानकारी की जांच करना चाहता था। जाल ने गुरु को नमस्कार किया। काल गुरु को नमस्कार करता है। हालांकि इससे पहले कि वह साधना तकनीक की जानकारी की जांच कर पाता, अजाक्स ने 2 सुनहरे राक्षस राजाओं को उसके सामने झुकते हुए देखा। लेकिन जिस चीज ने उसकी आंखें खींच लीं, वह था जाल के चेहरे पर दिख रही कमजोरी, जिससे अजाक्स की नज़र जाल के पेट पर लगे गहरे घाव पर पड़ी। ठीक होना। चूंकि वे उसके गुलाम थे, इसलिए अजाक्स नहीं चाहता था कि वे ऐसे ही मर जाएं। इसलिए उसने पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 3 इकाइयों का उपयोग करके जाल को ठीक किया। गुरु, आपका धन्यवाद। जाल को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अजाक्स न केवल एक अच्छा योद्धा था बल्कि वह एक मरहम लगाने वाला भी था। फिर भी वह अजाक्स का शुक्रिया अदा करना नहीं भूला। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये कुछ भी नहीं है। चूंकि तुम लोग मेरे गुलाम हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा दोस्तों। हालांकि मैं अपने अधीन काम करने के लिए किसी को नहीं रखता। इसके अलावा मुझे आपके अतीत या अब तक आपने जो कुछ भी किया है उसकी परवाह नहीं है। अब से आप बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति को मार देंगे जिस पर मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, चाहे वह राक्षस राजा हो या फिर राक्षस सम्राट। क्या तुम समझ रहे हो? इससे पहले अजाक्स इनाम से इतना हैरान था कि वह अपने दानव दासों से कुछ बातें कहना भूल गया था। इसलिए वह उन्हें अपने नए नियम बताना चाहता था और यह भी कि अब से वे कैसे जीने वाले हैं। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे गुरुजी। ये देखने के बाद कि इतनी कम उम्र में अजाक्स कितना सक्षम था, 2 सुनहरे दानव राजाओं को पता था कि जब तक अजाक्स बीच में मरने के बिना परिपक्व हो जाता है, वह एक सम्राट क्षेत्र साधक बन जाएगा। उस समय राक्षस सम्राट भी अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ करने का साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अजाक्स उतना ही शक्तिशाली बन पाएगा या वह बीच रास्ते में ही मर जाएगा। फिर भी अब उनके पास वह विकल्प नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अजाक्स को अपनी राक्षसी चेतना पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ने की अनुमति दे दी है। अच्छा, थोड़ा आराम करो क्योंकि हम जल्द ही व्यस्त हो जाएंगे। अजाक्स ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और यह स्वर्ण दानव राजाओं और आत्मिक पशु सेनाओं के बीच गतिरोध था। दोनों पक्ष एक दूसरे को क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। साधना तकनीक का नाम गोल्डन फायर राक्षसी शोधन तकनीक। ग्रेड उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड। प्रभाव 1 दानव 1,00,000 किलोमीटर के भीतर राक्षसी ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है। 2 दानव राक्षसी ऊर्जा को स्वर्ण अग्नि में परिवर्तित कर सकता है, जो न केवल दानव को अपने शरीर को परिष्कृत करने में मदद कर सकती है बल्कि अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष कौशल गोल्डन फायर विस्फोट। कौशल विवरण राक्षस के शरीर के अंदर कम से कम 80% या उससे अधिक स्वर्ण अग्नि का उपयोग करके राक्षस 100 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकता है। ध्यान दें, इस कौशल के लिए कम से कम 80% स्वर्ण अग्नि की आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी एक साधना तकनीक जो विशेष रूप से एरोन एप्लिनस्विफ्ट नामक मानव साधक द्वारा स्वर्ण राक्षसों के लिए डिजाइन की गई थी। जैसे ही अजाक्स ने 2 सुनहरे दानव राजाओं को अपना व्याख्यान समाप्त किया, अजाक्स को पूरी जानकारी के साथ सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। क्या अजाक्स खेती की तकनीक के प्रभावों से आश्चर्यचकित था? हालांकि जब उसने खेती की तकनीक के स्तर के बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। साथ ही उसे ये देखकर भी आश्चर्य नहीं हुआ कि इसमें एक विशेष कौशल था, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक में ऐसा कुछ होगा। लेकिन इस गिरी हुई प्रतिभा का क्या हुआ? हालांकि जिस बात ने अजाक्स को सबसे अधिक चौंकाया वह थी खेती की तकनीक के बारे में अधिक जानकारी, क्योंकि इसमें उल्लेख किया गया था कि इसे मानव द्वारा बनाया गया था। इससे भी अधिक, वह मानव कोई और नहीं बल्कि पतित प्रतिभाशाली व्यक्ति था। क्या वह साधना तकनीक बनाने में इतना रुचि रखता है? वह तो स्वर्ण राक्षसों के लिए विशेष रूप से उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड साधना तकनीक बनाने तक चला गया। अजाक्स को यह समझ में नहीं आया कि एक प्रतिभाशाली मानव ने ऐसा कुछ क्यों बनाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने अन्य राक्षस जातियों के लिए साधना तकनीकें बनाई। अजाक्स ने एक क्षण के लिए इस पर आश्चर्य व्यक्त किया, तथापि जब उसने सुना कि उसके आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तो उसने इसके बारे में और अधिक नहीं सोचा। चलो चलें, हमें काम करना है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपनी मौलिक आत्मा के स्थान की पुष्टि की, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में लग रहा था।
उसने सुनहरे दानव राजाओं को आदेश दिया कि वे उसका पीछा करें क्योंकि वह उस स्थान की ओर भाग रहा था। हाँ मास्टर, अजाक्स से उपचार प्राप्त करने के बाद स्वर्ण दानव राजा एकदम सही स्थिति में थे क्योंकि वे अपने स्वामी की ओर दौड़े थे। शापित जंगल के मध्य भाग की गहराई में कहीं। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की जगह पर 2 दुर्लभ सहायक तात्विक आत्माएं मिलेंगी। एक विशाल सुनहरे दानव राजा ने 2 तात्विक आत्माओं सैप्टन और हेस को देखा, जो क्रमशः धातु और धुंध तात्विक आत्माएं थीं और उन्हें महान दुनिया में भी बहुत दुर्लभ माना जाता था। चूंकि स्वर्ण दानव सम्राट तात्विक आत्माओं को बेचकर व्यापार करता है, इसलिए लगभग सभी दैत्य राजाओं को एक सहायक तात्विक आत्मा का मूल्य पता था। उनमें से 2 का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मैं अपनी मुहर के चले जाने के बाद सम्राट के क्षेत्र में घुसने के लिए उस धातु प्रकार के मौलिक आत्मा पत्थर का उपयोग कर सकता हूँ। स्वर्ण राक्षस राजा ने पहले ही एक गोली निगल ली थी जिससे उसकी शक्तियां लगभग राजसी दायरे तक बढ़ गई थीं, हालांकि उसके पराक्रम में अभी भी थोड़ी कमी थी। चलो देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा। तुम्हारा समनकर्ता। देखते हैं अब ये तुम्हें कैसे बचाएगा। तुम्हारा समनकर्ता। कुछ परिवर्तन की गोली का उपयोग करने के बाद स्वर्ण दानव राजा की शक्तियां लगभग राजा के दायरे तक पहुंच गई थीं। इसलिए वह अन्य आत्मिक जानवरों के साथ साथ 2 मौलिक आत्माओं को मारने में आश्वस्त था। वास्तव में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी मूल शक्ति उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र थी और अपनी साधना को सील करने के बाद भी उसने राजा क्षेत्र के करीब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए सीमाओं को तोड़ दिया। यदि 2 सहायक तात्विक आत्माएं न होती तो यह आत्मा पशु सेना के लिए और भी भयानक होता। अब मरो। स्वर्ण दानव राजा को लगा कि उसने पहले ही उनके खिलाफ काफी समय बर्बाद कर दिया है और उसने तात्विक आत्मिक जानवरों और उनके पीछे के आत्मिक जानवरों को मारने का फैसला किया। सब लोग आओ हम सब मिलकर हमला करें। हालांकि नामहीन साधक, जो वर्तमान में उसके पीछे आत्मिक जानवरों का प्रभारी था, ने 2 तात्विक आत्माओं को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए चिल्लाया। उनकी मदद के बिना भी दोनों तत्व आत्माओं ने राक्षस राजा के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। इसलिए नामहीन साधक ने सोचा कि जब तक वे एक साथ लड़ते हैं, वे सुनहरे राक्षस राजा के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो अपने सपनों में। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, सुनहरा राक्षस राजा हंसने लगा और चिल्लाया, राक्षस कर्मचारी। उसके सिर में एक लंबी सुनहरी रंग की छड़ी प्रकट हुई जिसे उसने उन आत्मिक जानवरों के समूह पर घुमाया जो उड़ गए। क्या तुमने देखा? मैं अपनी छड़ी के एक ही झटके से तुम्हें मार सकता हूँ। स्वर्ण राक्षस राजा अपने सरल आक्रमण से संतुष्ट था और स्वयं की प्रशंसा कर रहा था। अगर तुम ये गोलियां निगल लोगे तो मैं तुम्हें। पुची। नामहीन साधक, 2 सहायक तात्विक आत्माओं और आत्मिक जानवरों के एक बड़े समूह को देखते हुए सुनहरा दानव राजा कुछ कह रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता, उसकी छाती से एक बड़ी तलवार निकल आई। धड़। उस सुनहरे राक्षस राजा को यह भी पता नहीं था कि उसे किसने मारा क्योंकि उसका निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया था। मालिक, मास्टर को बुलाया जा रहा है। अनाम साधक और अन्य लोग अजाक्स को देखकर उत्साहित थे, जो सही समय पर उनके बचाव के लिए आया था, और उन्होंने जल्दी से उसका अभिवादन किया। तुमने अच्छा किया। सभी आत्मिक जानवर अपने क्षेत्रों में वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई है। अजाक्स ने घायल आत्मिक प्राणियों के बड़े समूह को देखते हुए अपना सिर हिलाया और उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। चूंकि सभी निम्न स्तर के राक्षसों का पहले ही निपटारा कर दिया गया था, इसलिए अजाक्स जानता था कि ये आत्मिक जानवर केवल अन्य स्वर्ण राक्षस राजाओं और राक्षस प्रेरित से लड़ते समय ही उसके रास्ते में आएंगे। हाँ, मास्टर अजाक्स। चूंकि अजाक्स उनके नेताओं का मालिक था, इसलिए वह उनके लिए भी मालिक होगा। इसलिए सभी ने अपने क्षेत्रों में लौटते समय अपना सिर हिलाया। पुची। जब वे जा रहे थे, अजाक्स ने मृत स्वर्ण राक्षस राजा के शरीर से अपनी विरासत की तलवार निकाली। डिंग। स्वर्ण राक्षस राजा को मारने से विरासत की तलवार को स्वर्ण अवरोध कौशल प्राप्त हुआ। हम कोई हुनर हासिल कर लिया। क्या ऐसी योग्यताएं हासिल करने की संभावना सिर्फ 1% नहीं है? अजाक्स अपने हाथ में विशाल तलवार देखकर चौंक गया। डिंग। हथियार का नाम अज्ञात विरासत तलवार। ग्रेड उच्च स्तरीय किंवदंती ग्रेड। प्रभाव 1, ये सम्राट के दायरे से नीचे किसी की भी रक्षा को भेद सकता है। 2, इसके द्वारा मारे गए लक्ष्यों में से किसी एक कौशल को प्राप्त करने की 1% संभावना। कौशल स्वर्ण बाधा। कौशल विवरण। उपयोगकर्ता के चारों ओर 5 मिनट के लिए एक सुनहरा अवरोध बनता है जो निम्न स्तर के राजा क्षेत्र साधक और उससे नीचे के क्षेत्र साधकों के सभी हमलों को रोक सकता है। जल्द ही होलोग्राफिक स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई जिसमें विरासत की तलवार के बारे में पूरी जानकारी थी। अजाक्स ने इसे पहले ही देख लिया था, हालांकि उसने दूसरे प्रभाव के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था और वह सम्राट के दायरे से नीचे किसी की भी रक्षा की उपेक्षा के पहले प्रभाव से बहुत संतुष्ट था। यह एक बहुत उपयोगी कौशल है।
अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने सिस्टम विंडो को बंद कर दिया क्योंकि उसने दो सहायक तत्व आत्माओं और नामहीन साधक को देखा जो थोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। डिंग, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 3 इकाइयों का उपयोग किया गया। हालांकि यह उन्हें मारने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं था, लेकिन उन्हें खुद से ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता था। इसलिए उन्होंने उन्हें ठीक करने के लिए पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का इस्तेमाल किया। गुरु आपका धन्यवाद। जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु ने उन्हें ठीक करने के लिए एक बहुमूल्य ऊर्जा, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा, का इस्तेमाल किया है, तो तीनों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए वे उनका शुक्रिया अदा करने से खुद को रोक नहीं पाए। चलो चलें, हमें अभी भी कुछ सुनहरे राक्षस राजाओं का ख्याल रखना है। अजाक्स ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह अन्य तात्विक आत्माओं और आत्मिक पशु सेनाओं की ओर दौड़ा जिन्हें उसकी मदद की आवश्यकता थी। अल्पविराम, क्या? हालांकि शेष 3 स्वर्ण राक्षस राजाओं को उसकी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने अन्य आत्मिक जानवर राजाओं की मदद से मार डाला। भाई अजाक्स, क्या तुमने देखा? मैंने उस शक्तिशाली राक्षस राजा को मार डाला। आदिम वानर राजा ने हमेशा की तरह अजाक्स का ध्यान आकर्षित किया और गर्व के साथ उसे अपनी उपलब्धि के बारे में बताया। हाँ गुरुजी, उसने अकेले ही स्वर्ण राक्षस राजा को मार डाला। अन्य तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने अपने सिर हिलाकर आदिम वानर राजा की बातों से सहमति जताई। अच्छा, मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आदिम वानर राजा की प्रशंसा की। किसी भी पशुवत कानून के बिना भी आदिम वानर राजा पशुवत कानूनों के साथ 2 आत्मा पशु राजाओं को हराने में सक्षम था। अब आदिम वानर राजा ने एक पशुवत कानून को जगाया था और निश्चित रूप से अजाक्स जानता था कि वह उस पर भरोसा कर सकता है। यही कारण था कि वह उस स्थान पर देर से पहुंचा जहां आदिम वानर राजा तैनात था, क्योंकि वह जानता था कि वानर राजा सुनहरे राक्षस राजा की देखभाल कर सकता है। तो अब हम क्या करें? आदिम वानर राजा अजाक्स की प्रशंसा सुनकर खुश हुआ और उसने उनके अगले कार्य के बारे में पूछा। अब और अधिक राक्षस राजाओं से लड़ने का समय आ गया है। हल्की सी मुस्कान के साथ अजाक्स ने भाड़े के सैनिकों की टोली की ओर देखा। अजाक्स ने स्वर्ण दानव राजाओं से जो कुछ सीखा था उसके अनुसार उसे पता था कि कुल 10 स्वर्ण दानव राजा थे जिन्होंने एक दानव प्रेरित के साथ अपनी साधना को सील करने के बाद ज़ोरोचेस्टर प्रांत में प्रवेश किया था। उनमें से दानव प्रेरित ने 6 सुनहरे राक्षस राजाओं को बुलाने वाले और शापित जंगल के भीतरी भाग के राजा सहित अन्य आत्मिक पशु राजाओं की देखभाल करने के लिए भेजा था। मैंने उनमें से 2 को बनाया क्योंकि मेरे दासों ने उनमें से 2 को मार डाला था और अंतिम 2 को आदिम वानर राजा और जैन हत्यारे प्रकार की तात्विक आत्मा ने मार डाला था। भाड़े के सैनिकों के समूह की ओर बढ़ते हुए अजाक्स को जाल से सीखी गई सभी बातें याद आईं। जैसे उसने कहा, शेष 4 लोग सबसे पहले आवारा साधकों को मारेंगे, उसके बाद ज़ोरोचेस्टर प्रांत के अन्य शीर्ष स्तरीय साधकों पर हमला करेंगे। जब तक मैं 4 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार डालूंगा, मैं बिना किसी चिंता के येलरसेस्टर प्रांत के लिए रवाना हो सकता हूँ। वास्तव में सिस्टम ने उसे केवल स्वर्ण दानव सम्राटों की योजनाओं को बाधित करने के लिए कहा था और अजाक्स ने अपने सम्मन और आत्मिक जानवरों के साथ राक्षसों के साथ जो किया उसके बाद मिशन को समाप्त माना जा सकता है। हालांकि सिस्टम कार्य पूरा होने की सूचना नहीं दे रहा था। क्या ये पहले की घटना के कारण है? अजाक्स उस समय के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया जब वह व्यवस्था के विरुद्ध गया था। हालांकि उसे अब तक लिए गए अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। इसके अलावा मैं 4 और राक्षस राजाओं को मार डालूंगा और मिशन पूरा करूंगा, चाहे आपको ये पसंद हो या नहीं। वह जो जानता है उसके अनुसार जब तक वह कहता है कि उसने मिशन पूरा कर लिया है, सिस्टम को इसे पूरा मान लेना चाहिए यदि उसने मिशन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। हालांकि अजाक्स के पास 4 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने के अपने कारण थे। इससे पहले जिस स्वर्ण राक्षस राजा को मैंने मारा था उसके साथ मैंने धन्य शोधन साधना तकनीक सीखने की सभी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अजाक्स ने चेहरे पर बड़ी उत्सुकता के साथ अपने इनबॉक्स में नवीनतम नोटिफिकेशन की जांच की। डिंग, मेजबान ने एक उच्च स्तरीय स्वर्ण राक्षस राजा को मार डाला। डिंग, इसे धन्य शोधन साधना तकनीक सीखने की अंतिम आवश्यकता में गिना जाता है। डिंग, मेजबान ने सभी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं और बाकी ज़रूरतों के लिए और ज़्यादा त्याग करना जारी रखा है। क्या आप साधना तकनीक सीखना चाहते हैं या और ज़्यादा त्याग करना चाहते हैं? उन सिस्टम नोटिफिकेशन के लिए अजाक्स को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने बलिदान विकल्प के साथ जारी रखने का फैसला किया। हालांकि यह निश्चित नहीं था कि यदि वह व्यवस्था द्वारा निर्धारित त्याग से अधिक त्याग करता है तो उसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा या नहीं, फिर भी यह सामान्य ज्ञान था कि उसे अच्छा प्रतिफल मिलेगा। फिर भी मैंने केवल 2 राक्षस राजाओं को मारा जो कि 6 आवश्यकताओं के लिए मेरा दूसरा सबसे छोटा बलिदान है। इसके अलावा येलरसेस्टर प्रांत में उनमें से बहुत से मेरे हाथों मारे जाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अब इसे सीखना बेकार होगा।
अपने दिमाग में इन विचारों के साथ अजाक्स ने अब खेती की तकनीक नहीं सीखने का फैसला किया क्योंकि उसे अब किसी विशेष प्रभाव या कौशल की आवश्यकता नहीं थी। शापित जंगल के प्रवेश द्वार पर जो भाड़े के सैनिकों के संग के करीब था। ऐसा लगता है कि अजाक्स ने जो कहा वह सच था। गिल्ड मास्टर एक सुनहरे राक्षस से लड़ रहा था जैसा कि उसने शेष आवारा साधकों से कहा था। सेवॉर्ड और एलिक के चले जाने के बाद वर्तमान में ज़ोरोचेस्टर प्रांत में केवल 4 आवारा साधक बचे थे जो 4 स्वर्ण राक्षसों से लड़ रहे थे। इसके जैसा लगता है। घूंघट वाली कुलमाता सैंड्रा ने अपने सामने खड़े 4 सुनहरे राक्षसों को देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि ये सुनहरे राक्षस बहुत शक्तिशाली दिखते हैं, जैसे कि वे राक्षस राजा हों। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गिल्ड मास्टर और अन्य लोगों ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि आवारा साधकों से उम्मीद की जाती है, आप कुछ मुखों के दौर के बाद ही इतना अनुमान लगा सकते हैं। 4 स्वर्ण दानव राजाओं में से एक ने हंसते हुए आवारा साधकों से सहमति जताई और कहा, ये सही है। हमारी मूल साधना उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र है। इस प्रांत पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी साधनाओं को सील करना पड़ा। चूंकि वहां केवल 4 आवारा साधक थे, तो क्या हम उनके साथ खेलें और देखें कि उनकी असली ताकत क्या है? एक अन्य स्वर्ण राक्षस राजा ने अन्य राक्षस राजाओं को इसका सुझाव दिया। भाइयों, हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि एक सुनहरा राक्षस राजा था जो अपनी योजना को फिर से शुरू करने से पहले जितनी जल्दी हो सके 4 आवारा साधकों को मारना चाहता था। ऐसी क्या जल्दी है भाई? ये सही है भाई। इन आवारा किसानों ने अतीत में हमारे कई अधीनस्थों को मार डाला था और हमारे लिए इस प्रांत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बना दिया था। हम उन्हें एक ही बार में क्यों मार दें? मैं अन्य 2 से सहमत हूँ। जो व्यक्ति चीजों को जल्दी से खत्म करना चाहता था, उसके जवाब में अन्य 3 स्वर्ण राक्षस राजाओं ने तुरंत विरोध किया क्योंकि वे अपने मारे गए भाइयों का बदला लेना चाहते थे। कम से कम यही कारण है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि सच्चाई यह है कि वे केवल ज़ोरोचेस्टर प्रांत के शीर्ष किसानों को प्रताड़ित करने का आनंद लेना चाहते थे। ये कमीने राक्षस प्रेरित को भूल रहे हैं और किसी भी अन्य मिशन की तरह ही काम कर रहे हैं। यह उनके द्वारा किया गया पहला प्रयास नहीं था और स्वर्ण राक्षस राजा जो जल्द से जल्द आवारा साधकों को मारना चाहता था, उन्हें अपने मिशन पर यातना देना भी पसंद था। हालांकि इस बार उनके ऊपर कोई था जो मिशन पर नजर रख रहा था और अन्य सुनहरे दानव राजा ये भूल रहे थे, जिससे वह एक ही समय में आहें भर रहे थे और शाप दे रहे थे। फिर भी मैं उन्हें जी भरकर यातना दूंगा। जब अन्य स्वर्ण राक्षस राजा आनंद लेना चाहते थे, तो आवारा साधकों को यातना देने का प्रलोभन वह स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। ऐसा लगता है कि इन बदमाशों के खिलाफ हमने काफी समय तक कोई कार्रवाई नहीं की है ना? अचानक गिल्ड मास्टर ने ये शब्द कहे और वह लड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। तथ्य को जानने के बावजूद कि उनके सामने 4 सुनहरे राक्षसों ने उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र से स्तर 10 के कुलीन जनरल तक उनकी खेती को सील कर दिया था, गिल्ड मास्टर चिंतित नहीं था। इसके बजाय वह ये जानकर उत्साहित था कि उसके सामने के 4 लोग उच्च स्तर के स्वर्ण राक्षस राजा थे, क्योंकि वह अंततः कुछ राक्षस राजाओं को मार सकता था जिनका वह अपने पूरे जीवन से इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने 3 अन्य आवारा साधकों से भी इसके बारे में पूछा। हाँ, बेशक, अंततः स्वर्ग ने मेरी इच्छा सुन ली है। चाहे उन्हें दूसरों को प्रताड़ित करने का कितना भी अनुभव क्यों न हो, मुझे लगता है कि हम आसानी से उनका ख्याल रख सकते हैं। मैं भी उत्साहित हूँ, लेकिन मैं उन 4 राक्षसों की लाशें चाहता हूँ जिन्हें हम मार देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वे मेरे जड़ी बूटी के बगीचे के लिए अच्छी खाद हैं। शेष 3 आवारा लोग भी उत्साहित थे और उन्होंने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ गिल्ड मास्टर को उत्तर दिया। विशेषकर रेमन, जिसे शाश्वत पोषक भी कहा जाता था, बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे शीघ्र ही किंग ग्रेड उर्वरक मिलने वाला था। इंसान हमेशा की तरह बहुत परेशान करने वाले होते हैं। आवारा साधकों के चेहरे पर उत्साह देखकर 4 स्वर्ण राक्षस राजा नाराज हो गए। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वे उन्हें जल्द ही कैसे यातना देने वाले थे, तो वे फिर से उत्साहित हो गए। तो फिर चलो शुरू करते हैं। जल्द ही दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। मेरे जानवरों, अंततः तुम्हारे चमकने का समय आ गया है। बाहर आओ और अपनी ताकत दिखाओ। रेमन ने अपने सामने एक विशाल द्वार खोला और उसमें से कुल 5 आत्मिक जानवर निकले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 5 आत्मिक जानवरों को देखकर सुनहरा राक्षस राजा, जिसने रेमन से लड़ने का फैसला किया था, अवाक रह गया और जल्द ही हंसने लगा। क्या आप किसी महिला को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आपके पास कुछ शक्तिशाली आत्मिक जानवर नहीं हैं? हंसते हुए सुनहरे दानव राजा ने मजाक उड़ाया कि रेमन कहीं से भी कुछ प्यारे और शराबी आत्मिक जानवरों को बुला रहा था। ये सही है। पोर्टल से निकले 5 आत्मिक जानवर 5 छोटे आत्मिक जानवर शावक थे जो प्यारे और रोएदार थे।
रेमन द्वारा खोला गया पोर्टल 5 मीटर ऊंचा था, हालांकि आत्मा जानवर के बच्चे 1 मीटर से भी कम हैं। इसके अलावा उनकी ताकत केवल रैंक 3 थी, जिससे सुनहरे दानव राजा को रेमन के साथ अपनी लड़ाई में रुचि खोनी पड़ी। अरे, क्या हम अपने विरोधियों की अदला बदली कर सकते हैं? उस सुनहरे राक्षस राजा ने एक अन्य राक्षस राजा से पूछा जो घूंघट वाली मातसत्ता के साथ लड़ाई शुरू करने वाला था। हाँ, क्या तुमने मुझे पहले इस बूढ़ी औरत को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया था? अब जाओ और उन पिल्लों से लड़ो। दूसरे स्वर्ण राक्षस राजा ने हंसते हुए सीधे दूसरे राक्षस राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। धत्तेरी की! स्वर्ण राक्षस राजा अपने भाग्य को कोसने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने सबसे कमजोर आवारा साधक को चुना था। तो ठीक है, मैं उस कमीने को मारने से पहले उन पिल्लों को मार डालूंगा। स्वर्ण राक्षस राजा निराश हो गया और उसने उन सभी को मार डालने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अब मरो। अपने दिमाग में यह विचार लेकर सुनहरा राक्षस राजा उन पिल्लों को मारने के लिए दौड़ा जो अपनी प्यारी आवाज में उन पर भौंक रहे थे। क्या बकवास है, तुम बाहर क्यों आए? जहां तक रेमन का प्रश्न है, वह उन पिल्लों को देखकर हैरान रह गया जो पोर्टल से बाहर आ गए थे और उन पर चिल्लाया कि वे पोर्टल में वापस चले जाएं। हालांकि उन्होंने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और फिर उन पर भौंकना जारी रखा। अरे यार, ये पिल्ले भी मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। रेमन ने पिल्लों को कोसा, हालांकि वह नहीं चाहता था कि वे मरें क्योंकि उनकी क्षमता अभी जागृत होनी बाकी है। स्वूश! इसलिए वह सुनहरे राक्षस राजा को रोकने के लिए आगे बढ़ा, हालांकि रेमन जानता था कि वह समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा लगता है कि अपनी आंखों के सामने इन शावकों को मारना कोई बुरी बात नहीं है। सुनहरे दानव राजा ने जब रेमन के हाव भाव देखे तो वह उत्साहित हो गया और उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। अरे यार, क्या तुम तब भी बाहर नहीं आओगे जब तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे? अंततः रेमन ने चिल्लाकर किसी को बुलाया। मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी है? अगले ही पल द्वार से एक तेज आवाज आए और उसी समय 5 आत्मा जानवर शावकों के सामने एक विशाल आत्मा जानवर का पंजा रख दिया गया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, टेलर स्विफ्ट सुपर इनअप्रोप्रिएट आउटफिट इज बियॉन्ड एम्बैरेसिंग। द मेस्ड अप ट्रूथ अबाउट हिटलर दैट्स हार्ड टू फेस। सुनहरे राक्षस राजा ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने शावकों के सामने विशाल पंजे को देखा, हालांकि वह रुका नहीं, उसने एक विशाल तलवार मंगाई और पंजे पर वार कर दिया। क्लैंग! हालांकि एक धातु जैसी ध्वनि हुई और स्वर्ण राक्षस राजा उसके प्रभाव से वापस उछल गया। क्या? सुनहरे राक्षस राजा ने अपने आप को संतुलित करते हुए चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ उस विशाल पंजे को देखा। ये निश्चित रूप से एक अर्ध राजा क्षेत्र आत्मा जानवर है। ऐसा लगता है कि ये दिलचस्प होता जा रहा है। सुनहरे राक्षस राजा को क्षण भर के लिए झटका लगा, फिर वह उत्तेजित हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसके शरीर में लड़ाई के लिए खून दौड़ रहा है। तुम अभी तक बाहर क्यों हो? अंदर आओ और अपनी माँ के साथ रहो। द्वार से वही तेज आवाज आए और शावक बिना एक क्षण भी गंवाए तुरंत द्वार के अंदर भाग गए। जहां तक तुम्हारा सवाल है, जिसने मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा करवाऊंगा। जैसे ही आवाज समाप्त हुई, एक 5 मीटर का विशालकाय आत्मिक जानवर द्वार से बाहर आया। यह आत्मिक जानवर सूरज की रोशनी में पूरी तरह चमक रहा था क्योंकि इसके पूरे शरीर पर क्रिस्टलीय कवच था। इसके 2 विशाल पंख थे और इसका शरीर बाघ जैसा था, क्रिस्टल बख्तरबंद पंखों वाला बाघ। स्वर्ण दानव राजा ऐसे दुर्लभ आत्मिक पशु को देखकर आश्चर्यचकित हुआ तथा कुछ और कहना चाहता था। आप मेरा उल्लेख करते समय राजा जोड़ना भूल गए। जैसे ही चमकदार पंखों वाले बाघ ने ये शब्द कहे, उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण निकली जिसने सुनहरे राक्षस राजा को दूर तक उड़ा दिया। क्रिस्टल बख्तरबंद पंखों वाला बाघ राजा। अन्य घुमक्कड़ साधकों ने जब पंख वाले बाघ को देखा तो वे उस सुनहरे राक्षस राजा पर दया करने से खुद को नहीं रोक सके जो रेमन से लड़ना चाहता था। तारानकन 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 तारानकन। प्रत्येक 100 गोल्डन टिकट पर एक बोनस अध्याय। तारानकन 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 तारानकन। प्रत्येक 100 गोल्डन टिकट पर एक बोनस अध्याय।